अब बात रोहिंग्याओं की, जिन्हें लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर की रोहिंग्या बस्ती में जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि कई रोहिंग्याओं ने अवैध तरीके से आधार कार्ड बनवा लिए थे, आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। लेकिन सवाल है कि उनकी मदद कौन कर रहा था, कौन उनके दस्तावेज बनवा रहा था। रोहिंग्या जो बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुए। रोहिंग्या जिन पर आतंकवाद और दंगा भड़काने के आरोप लगे हैं। रोहिंग्या जिन पर ड्रग्स और हथियार तस्करी के आरोप हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां देश के लिए बड़ा खतरा मानती हैं, जो भारत विरोधी साजिश रचते हैं, उनका हिमायती कौन है? किसने उन्हें दाना पानी मुहैया कराया है? किसने उनका पहचान पत्र बनवाया है? ये सवाल तब खड़े होने लगे हैं जब जम्मू में रोहिंग्या बस्ती में हुई पड़ताल से बड़ा खुलासा हुआ। रोहिंग्या ने गैर कानूनी तरीके से आधार कार्ड बनवा लिया था। जम्मू में 61 रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बने थे। कश्मीर में 97 रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बने थे। लंबे समय से 4 एनजीओ रोहिंग्या की मदद कर रहे थे। इनको सबको आइडेंटिफाई करना चाहिए एक एक करके। इवन इफ अगर इन्होंने डुप्लीकेट जो नकली अपने आधार कार्ड या राशन कार्ड या वो जो बना लिए हैं सिटीजनशिप, वो इनको जिन अफसरों ने ये बना के दिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उनको नौकरी से डिसमिस करना चाहिए और इन लोगों को आइडेंटिफाई करके होल्डिंग एरियाज में रखना चाहिए और भारत सरकार को टेकअप करना चाहिए मैटर, इनकी कंसर्न जो सरकारें हैं, और 1 by 1 करके इनको पुश बैक करना चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेजने की मांग उठ रही है। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी रोहिंग्याओं के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। रोहिंग्याओं के विरोध में डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया और उन्हें वापस भेजने की मांग उठाई है। सिर्फ जम्मू ही नहीं, पूरे देश में रोहिंग्याओं को बाहर निकालने की मांग उठाई है। और इस बीच इंडिया न्यूज की टीम जम्मू में रोहिंग्या बस्ती में पहुंची, लेकिन कैमरे को देखते ही रोहिंग्या ने बस्ती का गेट बंद कर दिया। देखिए ये गेट बंद कर दिया गया है। भाई एक मिनट गेट खोलो, उधर कोई नहीं है आपके, ऊपर से दिखाओ। हाँ हाँ, अरे आप लोग बात नहीं करे, बंद अभी तो गेट खुला था, बंद करके क्यों कर दिया? हाँ मैं कह रहा हूं अभी तो गेट खुला था, बंद क्यों कर दिया? आप देखेंगे ये तमाम लोग यहाँ रहते हैं, बिजली पानी दुकानें तमाम चीजें चलाते हैं। आपकी बिजली जो पानी बंद किया था वो आया? जो पानी बंद था ना आपका, आ गया पानी? जम्मू में इस वक्त 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या रहते हैं। रोहिंग्याओं की पूरी कॉलोनी बसा दी गई है। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और इनसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रोहिंग्याओं पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं, आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगे हैं। भारत के साथ कोई लगाव नहीं है, चंद पैसों के लिए इनको आपका एनिमी इस्तेमाल कर सकता है। और कई बार नोटिस में आया है, ड्रग्स हो, ड्रग स्मगलिंग हो या पेडलिंग हो या फिर टेररिज्म हो, उसमें कुछ पैसे के फायदों के लिए ये इनको इन्वॉल्व किया जाता है। यही वजह है कि इनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। रोहिंग्या बस्ती की बिजली पानी काट दी गई, लेकिन कार्रवाई पर सियासत शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला रोहिंग्या के हमदर्द बने हैं। हालांकि सवाल है कि घुसपैठियों से हमदर्दी क्यों? रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन से अब्दुल्ला परिवार को टेंशन क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच इसी खबर पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, सीधे मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और जिस तरीके से इस वक्त रोहिंग्याओं को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से रोहिंग्या जो है वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में रहते हैं, ये अब सुरक्षा बलों के लिए इसलिए चुनौती बन गया है क्योंकि इन रोहिंग्याज की रिहाइश अब सिर्फ जम्मू शहर में नहीं है। जम्मू शहर के कई इलाकों, कई डिस्ट्रिक्ट, जो कश्मीर के कई इलाकों में जो है ये पहुंच चुके हैं।
इतना ही नहीं, जो इनकी महिलाएं हैं उनकी शादियां जो हैं वो यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ हो चुकी हैं और उनकी ये मामले जो हैं वो 200 से ज्यादा हैं। इन लोगों ने अपने आधार कार्ड बनाए थे, हालांकि 100 के करीब आधार कार्ड जो है वो प्रशासन ने जब्त किए थे, उनको हिरासत में लिया गया। कई ऐसे दस्तावेज उन्होंने बना लिए हैं जो कि यहाँ पर आम लोगों के लिए बनाना मुश्किल होते हैं। तो ये सब बताता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए और अपने आप को छुपाने के लिए, यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए इस तरह की कोशिशें की, जिसमें कई ऐसे अफसर या कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इनको मदद दी। वरना इनको इस तरह से दस्तावेज मिलना, डॉक्यूमेंट्स बनाना जो है वो इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर शादियां हो जाना ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो मामले सामने आए थे उसमें पता चला कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है यहाँ पे इन्होंने की, यानी कि महिलाएं जो थी उनको यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर बेचा गया, पैसा लिया गया और उसके बाद उन महिलाओं को या तो वहां पे कामकाज के लिए या फिर उन्होंने शादियां कर ली। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हुई हैं, जो एक बड़ी चुनौती जो है वो बना हुआ है। अब इन रोहिंग्यास को जो यहाँ पे हैं उनको आइडेंटिफाई करने की, उनके खिलाफ क्या मामले बनते हैं उनको दर्ज करने की और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उसके बाद ये सामने आया कि उनके बिजली पानी जो है काटे गए। हालांकि बिजली पानी अगर लीगल तरीके से कहेंगे उनके नहीं काटे गए, बल्कि उन लोगों के काटे गए जिन्होंने उन लोगों को पनाह दी थी, क्योंकि जिनकी जमीनें थी उन्होंने वहां पर उनको अपने घर बनाने दिए और फिर वहां पर इलीगल तरीके से उनको बिजली सप्लाई देते रहे, पानी की सप्लाई देते रहे। और इसी तरह से हम आपको बताएं कि बड़ी मार्केट जो है इन लोगों ने बना ली गई है। मोबाइल की बात करें, मोबाइल का इस्तेमाल करना जम्मू कश्मीर में, या मोबाइल का अगर किसी के पास होना, वो बिना किसी सरकारी डॉक्यूमेंट, मतलब आपका यहाँ पे अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है या आपके पास कोई दस्तावेज ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ की आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए मदद दे, तो आप मोबाइल सिम कार्ड नहीं ले सकते। मगर यहाँ पर रहने वाले रोहिंग्या जो लोग हैं उन सबके पास अपने मोबाइल फोन है। वो कैसे लिए, किसने इनको दिलाए, ये कई तरह के ऐसे मामले हैं जो बताता है कि अगर ये लोग एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं किसी के द्वारा, तो कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इनका कोई यहाँ प्रॉपर्टी नहीं है, इनकी जम्मू कश्मीर में या भारत में किसी तरह की कोई और आइडेंटिटी नहीं है। तो अगर ये इस्तेमाल होते हैं तो इनको पहचान पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ये खबरें सामने आती रही कि कुछ लोग हेल्प कर रहे हैं इंडिया में, यानी कि भारत के कुछ लोग हैं जो इन रोहिंग्याओं की सहायता कर रहे हैं इनके अवैध डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अजय, इसको लेकर क्या जानकारी आपको मिल पाई? क्योंकि जाहिर तौर पर ये एक बड़ी चूक कह सकते हैं कि हमारे तरफ से भी है कि इनकी हेल्प की जा रही है, नकली आधार कार्ड इनके बनवाए जा रहे हैं, फेक तरीके से आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या जानकारियां मिल पाई हैं आपको? देखिए, इनके आधार कार्ड जो बने हैं वो इन्होंने गलत तरीके से बनवा लिए। जिन लोगों ने, कईयों ने अपने राशन कार्ड बना रखे हैं, कई लोगों ने यहाँ पर मोबाइल सिम लेने के लिए उनका इस्तेमाल किया होगा और कई तरह के जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। इनको बिजली पानी की चीजें जो मिले हैं वो इलीगल तरीके से मिले हैं। तो ये तमाम चीजें जो है इनको ऐसे नहीं मुमकिन हो पाती जब तक कि इन्हें कोई मदद नहीं देता। ऐसे में ये साफ है कि कोई ना कोई लोगों को मदद दे रहा है, जिस मदद के बाद जो है इस तरह के दस्तावेज बनाने में इनको मदद मिली है। और इसी चीज को लेकर जो है अब प्रशासन सख्त हुआ है, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, मगर कहीं ना कहीं उन अफसरों पर भी जो है वो उनकी भी तहकीकात होना बेहद जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर एसपी वैद, जो कि पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बताया कि जब ऐसे लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो तो उनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसे कौन लोग हैं जो इन दस्तावेज को बनाने में उनकी मदद दे रहे हैं, क्योंकि खाली किसी के कहने भर से या किसी के मदद देने से डॉक्यूमेंट नहीं बन जाते। जब तक वहां पे इन्वेस्टिगेशन, आधार कार्ड बनाना आसान नहीं है, आप पैन कार्ड आसानी से नहीं बना सकते जबकि आपके पास ऑफिशियली कोई आपको मदद नहीं दे रहा। तो ऐसे में उन लोगों को आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ भी पैसे की लालच में आकर कोई लोग देश के साथ अगर गद्दारी कर रहे हैं तो वो गलत है। जी बिल्कुल। और अजय, जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी थी, आप रोहिंग्याओं की बस्ती में गए थे, उनसे बातचीत करने का प्रयास भी आपने किया था, और क्या कोई जानकारी आपको ऐसे मिल पाई ऑफ द कैमरा, कुछ वहां पर रोहिंग्याओं ने कहा हो? क्योंकि जब कैमरा ऑन था तो कोई भी कुछ कहने से बच रहा था, कोई सामने नहीं आ रहा था। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे अजीब बात यह है कि जब आप रोहिंग्या कॉलोनी में जाते हैं तो वो लोग आपसे बात नहीं कर रहे। जब हम वहां पे कॉलोनी में, हालांकि जब पहले दिन हम गए थे, जब उनका बिजली पानी काटा गया तो उन्होंने हमसे बात की, मगर जब आप देखा उन्होंने ये चीज शायद महसूस की है कि मीडिया में इस चीज को लेकर जो है बातें उठ रही हैं कि ये लोग इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल है। उसके बाद उन रोहिंग्याज ने किसी भी तरह से बात करने से इनकार कर दिया। दरवाजे अपनी जो कॉलोनी है, जिन एरियाज में वो रहते हैं, उनको बंद कर दिया है।
एक छोटे से बच्चे से मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि आपके पास फोन है, तो उसने कहा मेरे पास नहीं है, मेरे पापा के पास है। हमने कुछ तस्वीरें आपको भेजी हैं, हम वो भी आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से मोबाइल जो है रोहिंग्या महिलाएं जो वहां पे घूम रही हैं उनके पास है, जो लोग वहां खड़े हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल जी। सिम कार्ड अगर लेना, आप दिल्ली रहते हैं, आप जम्मू आते हैं, तो आप मोबाइल सिम कार्ड जो है इतनी आसानी से जम्मू कश्मीर में नहीं ले सकते। बिल्कुल। यहाँ पर दिल्ली से आकर यहाँ जो मोबाइल प्रीपेड होते हैं वो नहीं चलते जैसे देश के बाकी हिस्सों में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है। इस वजह से यहाँ इन मोबाइल को आप आसानी से हासिल नहीं कर सकते सिम कार्ड को। मगर यहाँ रहने वाले रोहिंग्या जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो यहाँ पर अपने मोबाइल जो है वो चला रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई तो है जिसकी मदद से या जिसके नाम पे वो शिमले लेकर चला रहे हैं। और जी। सोचिए अगर यही लोग जो हैं सरहद पार बैठे किसी आतंकी के साथ बात कर रहे होंगे तो फिर वो जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो किसी भी तरह से दे रहे होंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर रहने वाले कई घरों में ये लोग काम करते हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर ये काम करते हैं, और ये अगर कहीं गलत इस्तेमाल इनका किया जाए तो वो काफी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, ऐसे जाहिर तौर पर काफ़ी खतरनाक ये पूरा मामला हो सकता है, पूरा नेटवर्क जो है ये भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है भारत के लिए। अजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी।